फिर एक्सरसाइज 1.2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें से 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8 क्या है? क्वेश्चन 8 पढ़ो आप लोग। क्वेश्चन 8 पढ़िए। क्वेश्चन 8 पढ़ ली। देखिए, इसमें एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन है। ऐसे तो हम लोग आरडी शर्मा पढ़ रहे थे, आपको एनसीईआरटी आपको इसमें दिख रहा है कुछ एक्स्ट्रा। चलिए, लेवल 2 में कुछ हो सकता है कि एक्स्ट्रा दिया हो। हाँ, तो लेवल 1 देखिए, लेवल 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए थे। क्वेश्चन 8 देखिए, पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ ली? आ रहा है? बताइए। इसमें दिया है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट। एक सेट है, ये आपको सेट दिया है, ये आपको सेट दिया है, एक्स बिलोंग जेड एंड 0 लेस देन इक्वल एक्स एंड लेस देन इक्वल 12। ठीक, ये आपको दिया है, एक सेट है इस तरीके से। समझ गए? सेट समझ रहे हैं ना? मतलब पूरा जेड नहीं है, वहां रिस्ट्रक्शन लगा है कि मिनिमम जो है 0 है और मैक्सिमम 12 है। इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 1 2 3। देखो, 0 इंक्लूड एक्स का वैल्यू और 12 भी इंक्लूड है, तो 3 4 5 लाइक दिस 12। ओके, दिस इज सेट हियर। ओके, यानी ये सेट हो गया आपका ए 0 1 2 3 4 5 गोइंग ऑन ऐसे 12। ओके, यहाँ ऐसे समझे, ऐसे समझे, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक, अब आपको एक रिलेशन लिखा है। देखो, एक रिलेशन लिखा है, क्या लिखा है? रिलेशन लिखा है ए बी पेयर सच दैट ए इक्वल टू बी। ठीक, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको लिखा है। अब ये एक रिलेशन आपको दिया है, ए बी सच दैट एंड ए इक्वल टू बी। समझिए, मतलब हमको ए और बी ऐसा पेयर, ऐसा सबसेट देखना है जो ए और बी के इक्वल। ठीक ना? अब इस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस करना है, तो इसको इक्विवेलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव करना पड़ेगा और वो सिमेट्री करना पड़ेगा। अगर वो तीनों हो जाता है तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। फिर एक इसमें एक और चीज पूछा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। मतलब आप ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट बताइए जो 1 से रिलेट हो। ठीक, तो देखो, इसको सबसे अच्छा है कि थोड़ा सा फील करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो एक रस है, क्योंकि जो रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही रिलेशन होता है। तो यहाँ पर जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो 0 0 1 1 2 2 ऐसे, 0 1 1 2 ऐसे, 0 2 ऐसे, लाइक दिस 12 12, इस तरीके से ये लिखे कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ गया ना? ये बात समझ रहे हैं ना? 0 0 0 1 0 2 2 ऐसे इस तरीके से लिखे हैं। ये आपके पास जेड ये है और ये भी ये है, तो ये 0 से लेकर 12 तक है। ठीक, 0 1 2 3 4 ऐसे, 5 ऐसे, लाइक दिस 12। तो आप सारे एलिमेंट से करेंगे तो सारा लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। समझ गए? तो ऐसे फील करने के लिए आपको लिख दिए। अब इसी का आपको सबसेट लिखना है, ये समझ गए? अब इस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस करना है। क्या करना है? इक्विवेलेंस करना है। तो इक्विवेलेंस करने के लिए पहले चलिए आप रिफ्लेक्सिव करिए। ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन करिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए आप डेफिनेशन आप जानते हैं, कितना क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग। ये होता है ना, ए बिलोंग टू आर। अगर ऐसा होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब ए एंड बी बोथ आर इक्वल। अब यहाँ पर देखो, अब ये बताइए, यहाँ ए और बी इक्वल ही है तो रिफ्लेक्सिव हो ही गया। बात समझिए ना? अरे आप देखो, इस रिलेशन को देखो ना, आप एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल लेना है रिफ्लेक्सिव के लिए तो 0 0 1 1 ऐसे, 2 2 ऐसे, 3 3 ऐसे, लाइक दिस 12 12। अब इसको देखो, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ पर देखो, ए और बी इक्वल है, 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 ए और बी इक्वल है। समझ गए? क्योंकि ये इस बात को ध्यान देंगे ना, ए बिलोंग टू आर। एक ऐसा हमको पेयर लेना है जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट बोथ आर इक्वल, बिलोंग टू आर है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ आप ऐसा लिखना है रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव हो गई, ए इक्वल बी आपको इक्वेशन दिया है 2 वेरिएबल में। समझ गए? चलिए, रिफ्लेक्सिव समझ गए, रिफ्लेक्सिव है। अब चलो देखो, सिमेट्री करो। सिमेट्री के लिए, अब देखो, सिमेट्री के लिए क्या करते हैं? अब सिमेट्री के लिए
अब आप एग्जाम्पल लिखोगे कि 2 3 के इक्वल, 3 2 के इक्वल। अब देखो कांस्टेंट कभी इक्वल नहीं सकते, एग्जाम्पल लिखोगे तो वो हो जाएगा, बात समझिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ये रिलेशन लिखा है ए बी सच दैट ए इक्वल बी है। तो आप सिमेट्री के लिए होता क्या है, सिमेट्री के लिए ये होता है कि ए बी बिलोंग टू आर होगा तो बी ए बिलोंग टू आर होगा, ये होना चाहिए। तो आपके आपके में क्वेश्चन में तो ये दिया कि ए बी पेयर में ए इक्वल टू बी है तो ए बी बिलोंग टू आर, तो हम इसको लेकर चल रहे हैं। अब आप ये पहले बताओ, तो बी ए बिलोंग टू आर है तो जब ए इक्वल बी है तो बी ए इक्वल टू ए होगा। भाई ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए होगा ना, तो सिमेट्री हो गया। अब आप सोच रहे कि कुछ एग्जांपल ऐसा लिख दें 2 3 के इक्वल, 3 2 के इक्वल, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसे एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट कैसे इक्वल होगा, समझ गए। अब यहाँ पर बात समझ रहे कि नहीं है, ये ऐसे एग्जांपल वगैरह आप जैसे इसमें हम लिख दिए इस बात को देखकर कि ए और बी इक्वल है तो ये इसका डिफिनेशन है ए तो 0 0 1 1 2 2, ये ऐसे लिख दी। तो यहाँ ए और बी इक्वल हो रहा है, यहाँ ए और बी इक्वल का मतलब है कि आप कांस्टेंट को इक्वल नहीं कर सकते, तो वेरिएबल में वो रख रहा है, समझ गए। अब मान सकते हैं कि 2 का रिजल्ट 3 है, 3 का रिजल्ट 2, ऐसे समझ गए। लेकिन ये ऐसे नहीं आप लिखेंगे, बात समझ रहे कि नहीं, बात समझ में है। यानी 2 के में 3 बने तो 3 के में 2 बनेगा, इसका मतलब ये ए इक्वल बी का मतलब ऐसा नहीं होगा कि कांस्टेंट आपस में इक्वल होगा, ये वेरिएबल बता रहा है ना इक्वल। हाँ, अब जैसे ए इक्वल बी है तो बी इक्वल ए होगा, तो ये सिमेट्री हो जाएगा ना, सिमेट्री आएगा समझ में, ये सिमेट्री भी है। अब आपको क्या करना है, अब ट्रांजिटिव करना है, क्या करना है, ट्रांजिटिव करना है, करो ट्रांजिटिव। देखो अब देखो हम उतना लिखे नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, लिखने का काम देखिए आप लोग डेवलप करिए। अब आगे लोग क्वेश्चन ट्राई करना, समझ गए। आप यहाँ आइए, कोई दिक्कत नहीं, हम आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, उसको नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ऐसा छोड़ना है कि आप डर जाएंगे, समझ गए कि नहीं। और डेली पढ़ कर आइए, डेली कुछ, अरे 10 मिनट समय देंगे ना तो पढ़ लेंगे, सिर्फ 10 मिनट आपको देना है, क्योंकि पहले से आप निपुण हो, पहले से जानते हो उस चीज को, तो 10 मिनट खाली देखेंगे तो आ जाएगा। क्या करते हैं लोग, जब जिसको किसी को आता है, पहले से वो पढ़ा है, पहले से जानता है, तो रिकॉल करें उसको समय कितना लगेगा, इसमें ज्यादा समय थोड़ा देना है। ये थोड़ा है कि कैलकुलस का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे तो 3 मिनट 4 मिनट लगेगा, इतना लेंदी है कैलकुलेशन, हो कहीं गलती हो गया या जो भी है। क्वेश्चन पढ़कर आपको आइडिया मिल जाएगा क्या आएगा कि नहीं आएगा आपको करने। चलो देखो ये, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग करते हैं, ठीक, ट्रांजिटिव के लिए करते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए ये डिफिनेशन होता है, आपको पता है, ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, ठीक। और आपको रिजल्ट ये देखना होता है ए सी, ठीक, आपको क्या देखना होगा, ए सी बिलोंग टू आर, ये देखना है। तो आप क्या करके चलेंगे, अब क्या करके चलेंगे, अब जैसे देखो, अब यहां पर लिखा है कि आर इक्वल टू ए बी दिया है, पेयर में इक्वल टू बी है, तो ए बी होगा तो इक्वल बी होगा। अब बी सी बिलोंग, यहाँ बी और सी होगा तो बी और सी के इक्वल लेकर चलेंगे, तो 2 कंडीशन लेकर चलेंगे, तीसरा ए और सी की इक्वल आ जाएगा तो हो जाएगा। उधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत, उसको पता नहीं था, न्यू स्टूडेंट हाँ, जैसे देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, तो ए सी बिलोंग टू आर हो गया, ये आना चाहिए, ठीक ना। अब जैसे देखो क्या हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो कोई अनजान, मान लीजिए आप ऐसे ही सोचो, समझ गए कि कोई अनजान अगर आ जाए तब क्या करेंगे, उसको भगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक। हाँ, जैसे देखो, तो अब उसको कैसे डांटेंगे, अब वो जानता ही नहीं, वो देखा है फिर भी नहीं उसको समझ में आ रहा है। कहीं कहीं कुछ ऐसा होता है कि दिमाग लोग नहीं लगाते, तो दिमाग वाला लड़का नहीं था, अगर दिमाग वाला रहता तो समझ जाता, ठीक। जैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू, नए से कहीं अनजान जगह पर जाएंगे ना तो बढ़िया बढ़िया लोग भटक जाते हैं,
समझिए, नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत। अब जैसे देखो R इजकल टू ए बी पेयर में है तो A इजकल टू बी है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मतलब ये कंडीशन लेकर चलेंगे, ये कंडीशन लेकर चलेंगे तो यहाँ पर R इजकल टू लिखा है ए बी सच डेट ए इजकल टू बी। अब क्या होगा, अगर बी सी होगा पेयर में सच डेट तो बी इजकल टू सी होगा। तो एक चीज ये लेकर चलेंगे और एक चीज ये लेकर चलेंगे, समझ गए। अब आपको करना क्या है, आपको करना है ए सी सच डेट ए इजकल टू सी करना है, ये आपको करना है, यही ना करना है, यही ना करना है। यानी ए इजकल टू बी। अब देखो इक्वेशन देखो आप, ए इजकल टू बी है आपके पास, ये इक्वेशन है, अब ये तो दिया ही है, ठीक। आप इसी के हिसाब से बी और सी ले लेते हैं तो बी इजकल टू सी है, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब आपको लाना है ए इजकल टू सी, एग्जाम्पल की जरूरत है नहीं, यहाँ सीधे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ए बी के इक्वल बी सी के इक्वल। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए और सी इक्वल हो गया, तो ए और सी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि ए सी जो करेगा, यहाँ पर देखिए ए और सी जो करेगा वो बिलोंग करेगा आर से, समझ गए। तो इसका मतलब हुआ कि ये ट्रांजिटिव हो गया, बात समझ गए, ये बात समझ गए कि नहीं, ट्रांजिटिव हो गया। जब तीनों हम कर दिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव कर दिए, इक्विवेलेंस हो गया। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, ये भी एक कुछ पूछा है ना। अब उसका आंसर देंगे कि नहीं देंगे, क्या बोला है क्वेश्चन समझ रहे हैं, क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। अब एक जो है किससे रिलेट है, एक किससे रिलेट है, तो आप देखिए यहाँ पर, इसीलिए हम वो चीजें किए थे, ठीक। एक का बात कर रहा है ना और किसी एलिमेंट का बात नहीं कर रहा है, एक का बात कर रहा है कि किससे, किस सेट से अटैचमेंट है, किससे रिलेट है, समझ गए, किससे रिलेट है, ठीक। तो देखिए किससे रिलेट है, अब यहाँ पर देखो 0 0 से रिलेट है, 1 1 से रिलेटेड, 2 2 2 से रिलेटेड, 0 1 से, ऐसे इस तरीके से। तो उसमें 1 का बात कर रहे हैं ना, 1 किससे रिलेट होगा, 1 ही से रिलेट होगा ना, किससे होगा, 1 किससे रिलेट होगा, 1 से, तो यही आंसर दे देंगे, समझ गया ना। हाँ मतलब 1 किससे रिलेट है, 1 से, सिंगलटन सेट हो जाएगा, किससे होगा, सिंगलटन सेट, समझ गए। सिंगलटन सेट जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, समझ गए, तो भैया ये आंसर देंगे 1 1 से रिलेट है। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलो 9 पढ़ो, 9 किसको आ रहा है, 9 पढ़िए, 9 पढ़िए, चलिए 9 पढ़िए, देखिए एक बार ट्राई करिए। 9 किसको आ रहा है, 9 बोलिए, नाइन किसको आ रहा है, पढ़ ली जागृति। हेलो निधि, डिड यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन और नॉट? इफ यू नॉट अंडरस्टैंड आई विल एक्सप्लेन इट, इफ यू अंडरस्टैंड देन आई, हु वांट कम, कौन करेगा, समझ गई, चलिए ठीक है। थोड़ा सा हम आपको समझा दे क्वेश्चन, फिर आगे लिख देना, कर देना, कर दोगे नहीं, बस नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, चलिए। हाँ देखिए आपको थोड़ा सा हम आपको बता दें, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11 में पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन याद है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए, तो आप जानते होंगे। देखो सबसे पहले ना कि लाइन आप जानते हैं कि ये लाइन है आपका L1 है, ये मान लीजिए L2 है, ये लाइन L3 है, ये लाइन L4 है सपोज, समझिए ना। तो लाइन इटसेल्फ पैरेलल होता है, लाइन खुद से भी पैरेलल होता है, समझ गए, अपने आप में पैरेलल होता है, वो तो होता ही है और किसी और लाइन से, समझ गए। हेलो, समझ रहे हैं। तो अब देखिए, अब जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होता था तो आप क्लास 11 में भी पढ़े थे, a1x b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, when two line each other parallel, समझ गए। तो क्या आप ये पता है 1/a2 इजकल टू b1 अपन b2 इजकल टू नॉट c1 अपन c2, ये आपको लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल में पढ़े थे। और कोऑर्डिनेट में क्या पढ़े थे कि इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होता है, मतलब m1 और m2 इक्वल होगा,
ये भी पढ़े ना, मतलब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करें, सॉरी दो लाइन जब पैरेलल होंगे तो ये कंडीशन होता है, यही होता है ना। और जब दो लाइन पैरेलल हो तो कोऑर्डिनेट के तरीके से स्लोप इक्वल होगा। व्हेन टू लाइन पैरेलल ईच अदर देन बोथ आर स्लोप इक्वल। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन में था और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, स्ट्रेट लाइन में था, समझ गए। और देखिए अब यहाँ पर देखिए आपस में सब पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल तो आप जानते हैं, डोंट इंटरसेक्ट। ओके, ये आपस में पैरेलल है। L1 खुद से भी पैरेलल है, खुद का भी पैरेलल, मतलब इट सेल्फ पैरेलल है। अब इट सेल्फ पैरेलल का मतलब आपको हम समझाएं, अगर आप देखिए, अगर आप पढ़े थे तो आप ये पहले बताओ, ये अब देखो इसको कोलिनियर शो करना है, एबीसी एक ही लाइन पर है, कोलिनियर शो करना है। तो आपको याद है क्लास 11 में कैसे कर रहे थे, क्लास 10 में इसका डिस्टेंस हम कर रहे थे, इसके इक्वल एसी के इक्वल, तो आ जाता था कोलिनियर। और क्लास 11 में आप पढ़े थे कि एबी और बीसी का स्लोप इक्वल कर दो, याद है, कोलिनियर शो करने के लिए। आप 12th में भी जब 3D वगैरह पढ़ रहे थे, 3D याद है, 3D वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल कर रहे थे, याद है कि नहीं, पढ़ चुके हैं ना। रिलेशन एंड फंक्शन तो अभी पढ़ रहे हैं, वेक्टर 3D तो पढ़ ही लिए हैं, बात समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये और ये लाइन को पैरेलल कर रहे थे, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल कर रहे थे। अगर AB का स्लोप और BC का स्लोप अगर इक्वल आ जाए तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल वाला क्यों कर रहे थे कोलिनियर में, आप सोचो, पैरेलल वाला क्यों कर रहे थे कोलिनियर में, याद है पैरेलल वाला क्यों कर रहे थे कोलिनियर के लिए, स्लोप क्यों इक्वल कर रहे थे, इस बात को आप ध्यान दे रहे थे। यानी यही लाइन पूरा लाइन है, यही लाइन ना पूरा लाइन है। अभी पहले बताओ AB जो होगा BC पर ही है, ये एक ही लाइन पर ये पॉइंट है ना, तो यानी ये कुछ कर रहे थे, तो इसका इससे क्या पता चला कि AB और BC इक्वल करने का क्या मतलब है, कि लाइन इट सेल्फ पैरेलल है। नहीं ये स्लोप इक्वल कर रहे हो, जब दो लाइन पैरेलल होते तो स्लोप इक्वल दिखाते हो, तो यहाँ पर सेपरेट कर दे रहे हो इस लाइन को और इस लाइन को, और दोनों को स्लोप इक्वल दिखाते, इसका मतलब है इट सेल्फ लाइन पैरेलल है। बात समझ रहे कि नहीं, तो यानी लाइन इट सेल्फ पैरेलल होता है। जब लाइन इट सेल्फ पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा ना, उसको पढ़िए आप एक बार, समझिए। अब अभी हम उस क्वेश्चन को नहीं पढ़े, हम आपको थोड़ा सा बिल्ड कर दे, फिर अगर समझा देना, अगर आपको अगर आ जाता है तो, नहीं अगर तो फिर हम क्वेश्चन पढ़कर समझा देंगे, समझ गए कि नहीं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखा है एनसीईआरटी है, लेकिन कोई बात नहीं, धुर बना रहा है, समझ गए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख लेना कहीं दिया हो एक्सरसाइज में, हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर दिया हो, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, D2 क्वेश्चन है, हमको याद है एनसीईआरटी क्या है। हाँ देखिए, अब देखो L1 L2 के पैरेलल होगा, L2 L3 के पैरेलल होगा, तो आप पहले बताओ L1 L3 के भी पैरेलल होगा, खुद से भी पैरेलल होगा, L1 L2 के पैरेलल, L2 L1 के पैरेलल, L1 L1 हो गया, L1 L1 हो गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया, L1 L2 L2 L1 सिमेट्री, L1 L2 के L2 L3 के L1 L3 हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, और सॉरी ट्रांजिटिव हो गया, समझ गए। अब ट्रांजिटिव हो गया तो इक्विवेलेंस भी हो गया, क्या कोई दिक्कत है, समझ गए। अब एक चीज और देखिए, अब देखो इसका जो फॉर्म होगा, इसका जो फॉर्म होगा, इसका जो फॉर्म होगा, एक देखिए y इक्वल टू mx प्लस c होता है, आपको पता है, समझ गए। अब इस लाइन का मान लीजिए इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 4 है, सपोज इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 4 ले लेते हैं। अब ये इसके पैरेलल होगा तो 4 के बजाय कुछ और होगा, मतलब c चेंज होगा ना, क्योंकि स्लोप तो वही होगा, m स्लोप होता है, पढ़े हैं, बात समझिए ना। तो यानी y इक्वल टू 2x प्लस 4 है, तो ये अब देखो y इक्वल टू 2x प्लस 2 ले लेते हैं, या y इक्वल टू 2x माइनस 1 ले लेते हैं, तो ये बताओ आपस में पैरेलल ही होगा ना, समझ गए। तो उसका एक सेट भी देना है, y इक्वल टू 2x प्लस 4 का कोई एक सेट देना है जो आपस में पैरेलल हो, बात समझिए, मतलब आपस में अगर सारे लाइन पैरेलल होंगे तो सारे का एक सेट क्या होगा, वो उसका लीनियर इक्वेशन क्या होगा, क्वेश्चन समझ रहे कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, इतना बात समझ गए कि नहीं। अब क्या आप क्वेश्चन को पढ़ो एक बार फिर से, तो फिर बताओ क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, हम तो पढ़े नहीं, हमको तो याद था तो हम थोड़ा बहुत बता दिए आपको, और वो उसी के पैटर्न से बताएं, कुछ और एक्स्ट्रा तो बताया नहीं है। तो आप पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो, तो देखो अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब बताओ। हाँ बोलिए, अब आ गया ना, चलिए कोई बात नहीं। क्या बोला है कि लेट एल, क्वेश्चन नंबर 9 है,
देखो क्वेश्चन 9 ठीक। थोड़ा हमको ज्यादा समय लग जाता है, आप लोग थोड़ा कमे में फरिया देते हो, समझ गए कि नहीं? इसलिए बोलते हैं कि तुम लोग करो, मैं खड़े रहेंगे, थोड़ा समय कम में होगा क्योंकि वीडियो ऐसे लेंदी हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए। हाँ लेकिन समझ में आ जाएगी, याद रहेगा आपको क्वेश्चन, समझिए, जिस हिसाब से बता देंगे आपको। चलिए देखिए, अब देखो बोला है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। समझिए, एक्स वाई प्लेन में बहुत सारे लाइन है और आर आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू L1 L2 एंड सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट आर इज इक्विवेलेंस। ये पूछा है, इक्विवेलेंस करना है, रिलेशन एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, समझिए। और सेट यहाँ पर क्या बता रहा है, सेट एक बता रहा है कि एल जो है सेट है, समझिए। अब एल जो सेट है वो लाइन का सेट है एक, समझिए, मतलब उसमें L1 L2 L3 L4 ऐसे बहुत सारे एक सेट है, समझिए कि नहीं? इस तरीके से ये L1 L2 L3 ऐसे लाइक दिस LN, ये सेट ऑफ एल है, समझिए कि नहीं? ये लाइन का एक सेट है एल, समझ रहे हैं? अब यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन किया है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या डिफाइन किया है इसमें? डिफाइन किया है कि L1 L2 पेयर में है, ठीक, और सच डेट L1 पैरेलल L2 लिख दिए, ये इस तरीके से L1 L2 के पैरेलल है, ठीक। अब इसको बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। फिर आगे कुछ पूछा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू x प्लस 4, समझिए। और वो सारे से रिलेट लाइन बताना है, तो सारे से रिलेट लाइन बताना है तो y इक्वल टू 2x प्लस 4 एक कोई लाइन होगा, अब उस लाइन के पैरेलल होगा तो 2x वही रहेगा, 4 की जगह पर चेंज होता रहेगा, तो एक उसका एक जनरल फॉर्म दे देंगे y इक्वल टू mx प्लस c, समझ गए कि नहीं? यानी सेट अगर बताना है तो y इक्वल टू mx प्लस c देंगे। अगर आपके पास देखो, चलो अच्छा उसका बाद में डिस्कस कर, पहले इसको देखो। क्वेश्चन समझ गए कि अभी भी डाउट है? क्वेश्चन समझिए। हेलो, यानी कोई एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ठीक। अब इसमें लाइन है, ये L1 लाइन है, ये आपका L2 लाइन है, ये आपका L3 लाइन है, ये आपका L4 लाइन है, इस तरीके से, ठीक। हेलो पंडित जी, नो नो 1 मिनट वेट, 1 मिनट, ओके, चलिए ठीक, आप देखिए, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, L1 L2 L3 L4, समझ गए? ये एक्स वाई में आपको यहाँ पर लाइन दी है, सब आपस में पैरेलल है, यहाँ तो L1 L2 L1 पैरेलल L2 है, समझ गए? अब आपको क्या बताना है, ये आपको रिलेशन लिखा है, इसको बताना है इक्विवेलेंस है कि नहीं, ठीक। अब इक्विवेलेंस करने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव करना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव के लिए L1 L1 होता है, L1 L1 होगा, मतलब A होता है, ये ना होता है, तो L1 L1 क्यों लिख रहे हैं? अगर हम रिफ्लेक्सिव में अगर ये ऐसे लिख दें, L1 और L1 लिख दें और बिलोंग टू आर लिख दें तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, अरे सॉरी L1 L1 हो गया, समझिए। अब L1 L1 का क्या मतलब है? वही बता रहे थे कि लाइन इटसेल्फ पैरेलल होगा, समझ गए कि नहीं? जब इटसेल्फ लाइन पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि A एंड B बोथ आर इक्वल होता है ना। क्या डिफिनेशन होता है रिफ्लेक्सिव के लिए कि AA बिलोंग टू R होगा, यही ना होता है। तो ये L1 हो गया, ये भी L1 हो गया, तो ये हो जाएगा। अब L2 L2 L3 L3 L4 L4 L5 L5, ये सारे ऐसे पेयर होंगे जो रिफ्लेक्सिव होंगे। तो L2 L2 का मतलब क्या है कि L2 अपने आप में पैरेलल है, L3 L3 का मतलब है L3 अपने आप में पैरेलल है, मतलब लाइन इटसेल्फ पैरेलल है, सभी के लिए हो गया, बात समझिए। तो L1 L1 का मतलब है कि L2 L2 भी होगा, L3 L3 भी होगा, L4 L4 भी होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? है बात समझ में? तो ये बता देंगे रिफ्लेक्सिव अब आप कैसे उसको लिखते हैं, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा लिख देंगे तो चल जाए, समझ गए कि नहीं? हेलो हिमेश, समझ रहे ना? थोड़ा बहुत तो लिख ही देंगे, जब कोई इतना आपको समझा देता है तो थोड़ा बहुत धूर तो बनाइए देंगे एग्जामिनर को। चलो देखो, ठीक, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये रिफ्लेक्सिव के लिए बात था, ये रिफ्लेक्सिव के लिए था। अब जैसे देखो सिमेट्री के लिए, देखो सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होता है, सिमेट्री के लिए आप डिफिनेशन आप जानते ही हैं, ए बी बिलोंग टू आर और बी ए बिलोंग टू आर, ये होता है। तो आप लेकर चल रहे हैं सिमेट्री के लिए कि L1 L2 के पैरेलल है, काफी पहले बताया L1 जब L2 के पैरेलल है, हम बोले कि L1 इसके पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल होगा,
क्या L1 L2 के ही पैरेलल होगा, म्यूचुअली पैरेलल होगा ना। म्यूचुअली पैरेलल मतलब L1 L2 L2 L1, तो यानी यहाँ पर L2 जो है L1 के पैरेलल हो गया, तो ये बात हो गया। तो ये जब बात दिखा दिए कि L1, देखो आप ये जो लिख रहे हैं ना इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से कि आखिर क्या लिख रहे हैं। कुछ तो लिख देते हैं, रटे रहते हैं, लिख देते हैं, लेकिन इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं कि L1 L2 है तो L2 L1 तो पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल तो L2 L1 के पैरेलल, समझ गए कि नहीं। तो ये हो गया सिमेट्री, समझ गए, ये हो गया सिमेट्री। अब आपको क्या करना है, ये सिमेट्री के लिए था, ये सिमेट्री के लिए है। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए, अरे सॉरी ट्रांजिटिव के लिए, रिफ्लेक्सिव तो कर दिए, ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए अब देखो वहां पर लिखा है L1 L2 के पैरेलल लिखा है, तो अपने से कोई और अदर लाइन ले लेंगे ना। क्या दो ये लाइन का बात कर रहा है, वो सेट बता रहा था ना, L एक सेट है ना, तो ऐसे तो लिखा है कि L1 L2 के पैरेलल है, तो यहाँ जो L बता रहा है वो सेट बता रहा है लाइन का, तो सिर्फ दो ये लाइन है L1 L2 के पैरेलल। एक्स वाई में हम दो ये लाइन नहीं खींच सकते, इनफिनाइट लाइन खींच सकते हैं, आपस में पैरेलल हो सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ कोई रोक टोक मत लगाना कि हम 3 क्यों ले रहे हैं, L3 क्यों ले रहे हैं, L4 क्यों ले रहे हैं, वो सेट बता रहा है कि L एक सेट है, समझ गए, वो सभी लाइन के लिए, वो आपस में सभी पैरेलल है, वो पैरेलल का ही बात कर रहा है, समझ गए कि नहीं, ये चीजें हैं। तो अब ये देखो ये क्या होगा, अब इसमें लिखेंगे क्या होता है, L1 L2 ले लेते हैं, L1 L2 और L3 3 लाइन ले लेते हैं, क्योंकि ये होता है डिफिनेशन ट्रांजिटिव के लिए, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, तो ए सी बिलोंग टू आर होगा। तो ये सीधे समझ में आ रहा है कि L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल ले रहे हैं, तो L1 L3 के पैरेलल हो गए, ऐसे ही दिख रहा है ट्रांजिटिव। तब कैसे लिख देंगे, लिख देंगे कि L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 बिलोंग टू आर, फिर लिख देंगे L2 L3 के बिलोंग आ रहा है, L2 L3 हो गया बिलोंग टू आर। अब देखो L1 L2 का रिलेशन, अब L1 रिलेट टू L2 है, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, पैरेलल का है, तो L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 रिलेटेड टू L3 मतलब L2 L3 के पैरेलल है, समझ गए। तो आप ही पहले बताइए L1 जो होगा वो L3 के पैरेलल होगा, समझ गए, तो ट्रांजिटिव भी हो गया, तो हो गया इक्विवेलेंस, हो गया, क्या दिक्कत है। अरे हार्ड है, हार्ड है, आगे वाला तो कर ही लोगे, हैं नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड जैसे लग रहा है, हैं कोई बात नहीं, चलिए ये इतना समझ गए, इक्विवेलेंस हो गया बच्चे, चलिए ठीक है। ये देखिए नहीं आगे वाला करोगे इमेज, हम है ना, टेंशन मत लो, आई एम हियर, नो टेंशन, ही निधि करेगी, छोड़ो चलो। अभी 9 का भी देखो, उसमें और कुछ पूछा था ना, क्या पूछा है, कुछ और पूछा है ना, क्या पूछा है, अब पूछा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू x प्लस 4, तो बोला है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू, रिलेटेड टू मतलब अब एक लाइन ये है, इसी का हम लिख देते हैं L1 का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक, y इक्वल टू 2x प्लस 4 को ये एक L1 लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल y इक्वल टू 2x प्लस 4, ओके। अब इससे रिलेट जब भी होगा तो रिलेट का मतलब है पैरेलल वाला ही कंडीशन लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग नहीं लिख देंगे, एक इक्वेशन ऐसे दिया y इक्वल टू 2x प्लस 4 तो दूसरा लिख देंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं लिखना है। यानी जब भी लिखना है एक इक्वेशन का, ये यहाँ पर L1 का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 4, L1 चाहे L2 जो भी मान लो, ये L1 है, इसका इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक। तो अब L1 L2 L3 L4 ऐसे Ln है, तो ये सब आपस में क्या है, पैरेलल है, सब पैरेलल है। तो जब पैरेलल होता है तो पैरेलल के लिए हम आपको पहली कंडीशन बताए थे, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होता है, पहले कंडीशन क्या होगा, स्लोप इक्वल होता है। तो अब देखो, अब हम लिख दें y इक्वल टू 2x माइनस 4, y इक्वल टू 2x प्लस 1/2, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 1/2, y इक्वल टू 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 5। अब देखो इतना लिखेंगे कि खत्म नहीं होगा, तो हम इतना लिखने की क्या जरूरत है, हम सारे के एक फॉर्मेट लिख दें, एक जनरल फॉर्म लिख दें, समझिए। अब ये देखो सारे आपस में पैरेलल है, तो अब ऐसे तो हम सेट में नहीं लिख सकते, देखो L1 ये है y इक्वल टू 2x प्लस 4, L2 हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 4, L3 हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x माइनस 3/2, y इक्वल टू 2x प्लस 3/2, ऐसे बहुत सारे लाइन हो जाएंगे, सब आपस में पैरेलल है।
क्योंकि एल जो बता रहा है सेट बता रहा है, तो यहाँ पर ऐसे सेट ऐसे लिखेंगे इक्वेशन तो बहुत सारा होगा। तो क्यों नहीं हम एल को हम एक सीधे बता दें कि जो एल है ना y इक्वल टू mx प्लस सी। जो एल है ना वो अब एल क्या बता रहा है, एल एक सेट था लाइन का, एल जो है क्या है सेट है ना, लाइन का सेट है। अब उसमें L1 L2 L3 L4 ऐसे बहुत सारे लाइन है और सब आपस में पैरेलल है, और एक का किसी को मान लेना कि y इक्वल टू x प्लस 4 दिया है तो अदर पूछ रहा है, तो वो सारे से रिलेट वाले क्या होंगे, तो सारे से रिलेट का मतलब ये सारे में रिलेशन क्या है, पैरेलल का रिलेशन है। अगर पैरेलल होता है तो आप जानते स्लोप इक्वल होता है, तो अब ये सारे का एक फॉर्मेट क्या लिख देंगे y इक्वल टू mx प्लस c, अब ये सेट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c सेट बता देंगे। समझ गए कि नहीं, y इक्वल टू x प्लस 4 से। हेलो हिमेश समझ गए, बात समझ में है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिखना पड़ेगा, ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे। हाँ क्या बोलिए नहीं थी पर प्रॉब्लम डाउट है अभी भी, इतना बता देने के बाद भी डाउट है, डाउट है समझ गए कि नहीं, हाँ दिखा दीजिए चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, क्वेश्चन 10 पढ़िए बताइए। चलिए इतना कहाँ कोई बताता है, थोड़ा सा लिख देगा बस हो जाएगा, 2 शब्दों में आंसर दे देगा, बता देगा, बस आपको लगेगा समझ में आएगा। फील करिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, तो फिर उसको कभी दोबारा देखने का मन ना करे, कि दोबारा कभी नहीं देखेंगे जब बढ़िया से समझ जाएंगे तो। टेन पढ़ ली, बोलिए हाँ बोलिए 10 पढ़ ली, आ रहा है क्या हुआ है, तो ऐसे कहा है, सो रहे हो, डर नहीं लग रहा है, एक्सीलेंट पे, हमको तो नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है गुड। आज लग रहा है कि डोज नहीं लीजिए, डोज मतलब समझ रहे कि नहीं, डोज लीजिए, डोज लेकर आए हो, डोज लेगा भी। चलिए ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। अब देखिए आज फास्ट है फिर भी देख रहे हैं ना, डेली से भी आपको एनर्जेटिक से लग रहा है, लग रहा है ना, फिर भी देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ खाए पिए पूरा एकदम दाल चावल रोटी अगर एकदम दबा लिए और वो हैं। चलिए ठीक, कोई बात, मन होना चाहिए कि अच्छा से हमको बताना है, समझ गए कि नहीं, मन है तो सब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है, देखिए ठीक है, पढ़ ली बच्ची आ रहे, अभी इस चीज को कैसे समझाएंगे। चलिए अब इसमें दिया है, चलिए हम समझा देते, कोई बात नहीं, ठीक ना। अब थोड़ा सा आप आगे बताना, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ गए, ये सब क्वेश्चन आता है तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एक बार पढ़ लेंगे तो समझ, वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए पॉलीगन आप जानते हैं, देखो पॉलीगन होता है, छोटा छोटा चीज अगर आएगा तो अभी आपको इसमें बात होगा ना कि पॉलीगन सब जानते होंगे। पॉलीगन का मतलब जो रेक्टिलिनियर फिगर होता है, रेक्टिलिनियर का मतलब जो स्ट्रेट लाइन से जो शेप बनते हैं उसको बोलते हैं पॉलीगन। ट्रेंगल हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर, पेंटागन, हेक्सागन, नाइनागन, ऑक्टागन, ये सारे जो स्ट्रेट लाइन से शेप बनते हैं क्लोज फिगर, उसको पॉलीगन बोलते हैं। समझ गए कि नहीं। अब पॉलीगन में ये नहीं बोला कि ट्रेंगल कंसीडर करो, पहले तो इस बात को ध्यान देना है, वो ट्रेंगल का बात नहीं किया है। आप पॉलीगन में आप ट्रेंगल ले सकते हैं, कोऑर्डिनेटर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अब वो आप बताएंगे, समझ गए कि नहीं। पॉलीगन आप समझ रहे ना, पॉलीगन का मतलब पॉली मतलब मेनी और गॉन मतलब साइड, मेनी साइड। अब वो मेनी साइड, अब वो आपस में साइड को इक्वल लेकर चलो, या आप जैसे आपको लेकर चलना है लेकर चलिए। अब ये नहीं कि ट्रेंगल एक तरफ रखेंगे, कोऑर्डिनेटर दोनों का बात करें, नहीं। आप ट्रेंगल उठाएंगे तो सेट आप ट्रेंगल उठाएंगे तो सेट आप कोऑर्डिनेटर उठाएंगे, कोऑर्डिनेटर का एक सेट होगा, या तो ट्रेंगल का सेट होगा, या तो पेंटागन या तो हेक्सागन होगा, किसी एक कोई एक सेट मानेंगे। जैसे पहले आपको जब भी आपको रिलेशन डिफाइन करना था तो पहले सेट समझते हो ना कि सेट क्या होना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पर जो सेट होगा वो आपको पॉलीगन का सेट होगा। तो पॉलीगन में आप क्या कंसीडर कर रहे हो, ट्रेंगल कंसीडर कर रहे हो, कोऑर्डिनेटर कर रहे हो, कौन सा रेक्टिलिनियर फिगर को कंसीडर कर रहे हो। तो हम सेट जो कंसीडर कर रहे हैं वो ट्रेंगल का कंसीडर कर रहे हैं, बात समझिए ना, क्योंकि पॉलीगन का मेंबर है ना ट्रेंगल। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझाते हैं। पॉलीगन तो जानते हैं रेक्टिलिनियर फिगर है जो स्ट्रेट लाइन से बनता है। हेलो प्रिंस,
जैसे देखो इसमें क्या बोला है, बोला कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन एज, एक रिलेशन लिखा है P1 और P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। वहां पर देखो पैरेलल था, यहाँ सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब ट्रेंगल 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 में 3 साइड, ट्रेंगल में 3 साइड। तो P1 एक ट्रेंगल है तो P2 भी एक ट्रेंगल है। तो P1 में 3 साइड है तो P2 में भी 3 साइड है। अब P1 ले लेते हैं ट्रेंगल और P2 ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो साइड कहाँ इक्वल है? समझ गए कि नहीं? यही बात समझा रहे हैं, बात समझ में आया? हैं? हेलो, समझ गए? तो सेट क्या लेना है? ट्रेंगल का। तत्काल हो चाहे इसी, अब आ जाएगा ना? आ जाएगा पंडित जी, आइए आइए, एक्सीलेंट, चलिए ठीक है। ऐसे जी, जैसे देखो यहाँ पर सीट ले लेते हैं तो समझाने के बाद भी दिक्कत हो जा रहा है। ठीक, कौन है? बहादुर। क्वेश्चन 10 है, कौन करेगा? ठीक, जागृति आप बताई थी, कल का लेक्चर बताई थी, कुछ क्वेश्चन बताई थी। तो हम क्या बोले थे कि आप लोग जब भी खाली समय मिलेगा तो अपना थोड़ा सा वीडियो देखो कि कैसे बता रहे हैं। देखी थी कुछ कमी नजर देखो, हम मेरे को देखिए बता रहे हैं। हेलो सुनो, 2013 से जोड़ लीजिए, 24 है, 2024 है, 2013 से मतलब 2013 से लेकर 2014, 11 साल हो गया। फिर भी हमको कमी नजर समझ में आता है जब वीडियो देखते हैं। तो नहीं आता है, नहीं आता है, कहीं हमको लगता है कि या तो फास्ट हो गए होंगे या तो कुछ लगता है कि ज्यादा बता दिए होंगे, कुछ ऐसा लगता है। समझिए? हाँ, जो समझ जा रहे हो तो बात अलग है, आप तो सामने बैठे हो अलग बात है। तो देखो कितना भी आप कर लोगे ना, तो अपना जब देखोगे ना कोई भी काम, तो उसमें आपको अगर आप अच्छा रहोगे ना तो आपको कमी नजर समझ में, अच्छा रहोगे तब नजर समझ में आएगा। अच्छा नहीं रहोगे तो थोड़ा कमी नजर। आप तो पहले से अपने आप को सोच लियो कि हम अच्छे हैं, पहले से आप अपने आप से सोचना अच्छा नहीं है। आप अच्छे हो, आप अपने से नहीं सोचे कि हम अच्छे, समझिए ना? ये दोनों अलग अलग बात है। आप अपने से पहले सोच ले तो हम अच्छे हैं, तब तो कमियां नजर नहीं समझ में आएगा। जब आप अपने आप को अच्छे समझ लेना तो कमी नजर नहीं समझ में आएगा, समझिए ना? नहीं अपने आप को अच्छा समझे रहोगे तभी कमी समझ में आएगा, समझिए? इस बात को ध्यान देना, दोनों अलग अलग चीज। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है जी प्लीज? क्या अभी बेचैन हो गए क्या? टाइम इज ओवर? नो, अभी चलो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। देखो एक सेट ए कंसीडर कर लेते हैं, ट्रायंगल वाला कंसीडर कर लेते हैं। जैसे देखो T1, T2, T3, T4, ऐसे लाइक दिस Tn, ये ट्रायंगल है। T1, T2, T3 सब सारे ट्रायंगल का एक सेट है, समझिए? पॉलीगन में हम ट्रायंगल को ही कंसीडर कर लिया, आप जरूरी नहीं था कि आप ट्रायंगल ही कंसीडर कर, पहले हम बता दिए, समझिए? अब आपको एक रिलेशन लिखा है, क्या एक रिलेशन लिखा है? रिलेशन लिखा है एक पेयर में, जैसे देखिए P1 और P2 लिखा है, और सच डेट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, ये आपके पास एक रिलेशन है। अब इसको क्या बताना है? इसको बताना है कि इक्विवेलेंस है। फिर आगे भी कुछ पूछा है, आगे भी पूछा है, जैसे उसमें एक आगे चीज पूछा था, उस इक्वेशन का पूछ रहा था सेट, समझिए? समझ रहे कि नहीं? आगे भी पूछा है, पहले आप इसको इक्विवेलेंस करो, इक्विवेलेंस करो तो गया इक्विवेलेंस, हो गया ना? नहीं हो गया? नहीं हो गया? क्या रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे? हाँ, ओके ओके, गुड। तो यहाँ पर देखो लिख दोगे P1, P1 बिलोंग टू R, हो गया? अब P2 के जगह पर P1 रिप्लेस कर दे रहे हैं। अब P2 के जगह पर P1 क्यों लिख रहे हैं? P2 और P1 क्यों इक्वल है? नंबर ऑफ साइड इक्वल होगा। जो P2 ट्रायंगल होगा, जो P1 ट्रायंगल हो, तीनों सॉरी P2 में 3 साइड होंगे और P1 में भी साइड सेम होंगे। तो P2 की जगह पर P1 लिखो, P1 की जगह पर P2 लिखो, बात एक ही है। तो P1 P1, P2 P2, P3 P3, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं? जब साइड इक्वल है तो साफ ही बता रहा है कि सिमेट्री, सारा रिलेशन साफ समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंस है। कोई हम नहीं हो पढ़ के जाएंगे तब चिपका देंगे, लिख देंगे हाई इक्विवेलेंस, कुछ लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। काट ही नहीं सकता, सकती है नहीं,
तो करो नहीं आ रहा है, चले कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन के लिए, ये सब क्वेश्चन के लिए जो पढ़ता है वो बेकार है, समझो। जैसे देखो ठीक, इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन के लिए कोई तैयारी करके आता है बेकार है। इस क्वेश्चन को खाली एक बार देख लोगे, रास्ते में चलते कहीं तो समझ में आ जाएगा। और सारा आप पढ़े थे टॉपिक, टॉपिक पढ़ने के बाद ये सब नहीं देखने की जरूरत है। अब अगर टॉपिक भी नहीं पढ़े सोच रहे हो कि अरे कौन कर दे ऐसे ही बिना पढ़े, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। हाँ चलो देखो, ये P1 और P1 बिलोंग टू R, P2 बिलोंग टू R, P3 बिलोंग टू R, समझिए ये हो गया रिफ्लेक्सिव। चलो आगे वाला क्वेश्चन का आंसर देना है प्रिंस, तब जाना है फॉर सिमेट्री। ठीक, ज्यादा टाइम ले लिए ना, ज्यादा टाइम ले लिए तो समझ में आया है ना। टाइम से नहीं मतलब है, फिर कभी नहीं ना देखने की जरूरत पड़ेगा है। टाइम लेने का मतलब ही नहीं कि फिर से रिवीजन करें, हर चीज का रिवीजन करेंगे ना। तो बताए थे पहले कि आपके पास कोनो 48 घंटा का समय नहीं है, हैं? कोनो 48 घंटा का समय नहीं है 24 घंटा का ही समय होता है। चले देखो, ठीक है देखिए, हाँ ये अब देखो सिमेट्री के लिए, सिमेट्री के लिए क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर P1 P2 बिलोंग टू R, तो P1 और P2 बिलोंग टू R लेकर चल रहे हैं। जितने इसमें साइड है उतने इसमें साइड है। अब देखो इसको चेंज भी कर दोगे, अब P1 में 3 साइड है, P2 में भी 3 साइड, P2 में भी 3 साइड, P1 में भी 3 साइड, तो हो गया सिमेट्री, हो गया ना सिमेट्री। कहाँ ज्यादा मार्क लिखने की जरूरत है, ज्यादा लिख देंगे तो एग्जामिनर बेहोश हो जाएगा। इतना लिखिए कि एग्जामिनर का सांसें चले, तब आपका कॉपी चेक कर पाएगा। तो P1 P2 के बिलोंग हो गया और P2 P1 के बिलोंग हो गया, समझ गया ना। दिस इज सिमेट्री रिलेशन, समझ गए कि नहीं। ये चलिए अब देखिए, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे बताइए। ट्रांजिटिव के लिए क्या बताएंगे बोलो। हाँ P1 P2 P3 ये सेट का जो सेट है ना, जो ट्रेंगल है ना P1 P2 P3, 3 ट्रेंगल कंसीडर कर लिए, समझ गए। अब यहाँ पर P1 P2 के बिलोंग है, मतलब P1 में जितने साइड है P2 में उतने साइड, मतलब दो चीज तो लेकर चलेंगे ना, ये तो लेकर चलना पड़ेगा ना आपको। मतलब इसमें 3 ये तो आपको गिवन रहेगा ना। अब इसमें देखो P1 में 3 साइड है तो P3 में भी 3 साइड होगा, तो यानी P1 P3 से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। बात समझ में आया, तो ट्रांजिटिव हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है, आगे क्या पूछा है आप बताइए। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। अब देखो यहाँ पर एक सेट ट्रायंगल का सेट है, अब इसे सेट आपको बताना है। और एक राइट एंगल दिया 3 4 5, तो क्या बताएंगे। एक राइट एंगल दिया है 3 4 5, जैसे T1 आप राइट एंगल है, समझ गए। तो इन सारे का रिलेशन क्या होगा, तो ट्रायंगल से ही रिलेशन होगा ना, हैं। सेट ऑफ ट्रायंगल है ना होगा, और वो सेट ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल होगा, तो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। क्या होना चाहिए, क्या बताएंगे सेट में, सेट ऑफ क्या बताएंगे। एक ट्रायंगल तो हम पहले कंसीडर कर लिए, पहले तो ट्रायंगल दिया नहीं था, लेकिन वो लास्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल एंड विद साइड 3 4 5। पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर दिया 3 4 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर समझ रहे हो ना, पाइथागोरस, हाँ वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है, मतलब 3 साइड दिया है, ये 5 3 और 4, ठीक ना। तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है इसी सेट का सबसेट है, समझ गए। तो ये सारे से रिलेशन क्या होगा, तो ट्रायंगल का ही एक रिलेशन होगा, मतलब जो सेट होगा वो ट्रायंगल का ही सेट होगा, समझ गए। राइट एंगल का होगा, राइट एंगल होगा, हैं कैसा होगा, ओके देन समझ गए। चलिए ठीक है, कल डिस्कस करेंगे आगे, चलिए रहने दीजिए, ओके ठीक है, ओके।